दोस्तों आपने अक्सर ये सुना होगा कि अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसे हम यह कहकर श्रद्धांजलि देते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर वो सारे लोग हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में किस जगह पर एग्जिस्ट करती है और उनके नाम क्या क्या हैं। तो चलिए गाइज आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे वेद पुराणों के अनुसार मुख्यतः 14 प्रकार की लोक हैं। लोक यानी कि प्लैनेट्स, जो कि इस प्रकार हैं। और इसके अलावा एक लोक आता है, वो है शिवलोक। आज हम बात करेंगे उन 7 लोक के बारे में जो हमारे पृथ्वी से ऊपर की दिशा में स्थित हैं। दोस्तों अब शुरुआत करते हैं सौर मंडल से। सबसे पहले आता है सौर मंडल यानी कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले वो सारे ग्रह का क्षेत्र। उसके बाद आता है नक्षत्र लोक, ये सौर मंडल के ठीक ऊपर की दिशा में पाया जाता है। उसके बाद आता है सप्तऋषि लोक। जी हाँ दोस्तों, आप शायद आकाश में ये नजारा जरूर देखे होंगे। दोस्तों अब चलते हैं इस अनोखे सफर की ओर। सबसे पहले आता है ध्रुव लोक। दोस्तों इस लोक को ब्रह्मांड का केंद्र भी कहा जाता है और जिसे वैज्ञानिक भाषा में पोलिसर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये क्षेत्र आकाशगंगा के उर्सा माइनर कॉन्स्टेलेशन क्षेत्र में आता है, जिसे नक्षत्र कहा जाता है। जहाँ लाखों गुना तेजमान सूर्य स्थित है, वहाँ का नजारा कुछ इस तरह से होता है। दोस्तों इस जगह का पृथ्वी से दूरी 433 प्रकाश वर्ष यानी कि 4 पद्म 10 नील 40 खरब किलोमीटर के आसपास माना जाता है। यानी कि 4 करोड़ 9 लाख 64,963 के बाद 15 शून्य लगाएंगे तभी इतनी दूरी को मापी जा सकती है। पुराण के अनुसार ध्रुव लोक से 1 करोड़ योजन यानी कि दोस्तों आप सबको पता होगा 1 योजन 12 किलोमीटर के बराबर होता है। तो हमारा ये रिजल्ट आता है 12 करोड़ 87,47,520 किलोमीटर। इतनी दूरी पश्चात महार लोक आता है। जो व्यक्ति सामान्य व्यवहार के साथ सबके साथ प्रेम भाव में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वही लोग मृत्यु के पश्चात इन लोकों में जाते हैं। और यहाँ का दृश्य मन को शांत करने वाला तथा तेजमय होता है। यहाँ पर रहने वाले आत्मा पूरी तरह तृप्त और हमेशा खुश रहते हैं और यहाँ का नजारा अति लोभनीय और सुखमयी होता है। दूसरी ओर यहीं से स्वर्ग लोक का प्रथम श्रेणी शुरू होता है। दोस्तों महर लोक के बाद आता है जन लोक, जो कि महर लोक से 2 करोड़ योजन यानी कि 25 करोड़ 74,95,040 किलोमीटर है। इस लोक में पुण्य आत्मा ही आते हैं, जो इंसान अभिमान और स्वार्थ का त्याग कर मन में परोपकार का भाव रखते हैं। वही आत्मा यहाँ पर आ सकती है और यहाँ की प्रकृति मन को भाने वाली होती है। विष्णु पुराण के अनुसार यहाँ जाने वाले आत्मा स्वयं देवताओं का दर्शन कर सकते हैं। जनलोक के बाद तपोलोक आता है। विष्णु पुराण के अनुसार यह तपोलोक जनलोक से 8 करोड़ योजन यानी कि 102 करोड़ 99 लाख 80,160 किलोमीटर है। यहाँ पर कठिन तपस्या करने वाले लोगों के आत्माएं ही जा सकती है। यहाँ पर साधु सन्यासी ऋषि मुनि जो जीवन के मोह माया त्याग कर केवल और केवल ईश्वर की आराधना करते हैं, वही लोग मृत्यु के पश्चात इस लोक में जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यह लोक स्वर्ग लोक का सबसे उच्च स्थान माना जाता है। यहाँ पर जाने वाले पुण्यात्मा स्वयं देवी देवता से मिल सकते हैं और इस जगह पर ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले देवी देवता जैसे कि वरुण देव, पवन देव, अग्निदेव इत्यादि रहते हैं। तपोलोक के ऊपर सतलोक आता है, जो कि तपोलोक से 12 करोड़ योजन यानी कि 1 अरब 54 करोड़ 49 लाख 70,240 किलोमीटर है। दोस्तों यहाँ पर जन्म जन्मांतर से पुण्य करने वाले आत्माएं ही यहाँ जा सकती है। यानी कि यहाँ पर जाने वाले पुण्यात्मा वही होते हैं जो ध्रुवलोक, महारलोक, जनलोक तथा तपोलोक में रहकर भी ईश्वर का आराधना करते हैं। यहाँ केवल और केवल महान आत्मा ही जा सकती है और यहाँ मनुष्य के लिए जाना बिल्कुल असंभव है। दोस्तों सतलोक के बाद आता है वैकुंठ लोक। यह सतलोक से 2 करोड़ 62 लाख योजन यानी कि 33 करोड़ 73 लाख 18,502 किलोमीटर। विष्णु पुराण के अनुसार यहाँ पर स्वयं पालन करता विष्णु जी शेषनाग पर विराजमान है। यह स्थान किसी आत्मा के लिए अंतिम मंजिल मानी जाती है और यही वो जगह है जहाँ आत्माओं को जन्म चक्रों से मुक्ति मिलती है और इसे मोक्ष की प्राप्ति कहा जाता है, जिसके बाद कोई भी जीवात्मा वापस पृथ्वी लोक पर जन्म नहीं लेती है। जो जन्म और मरण चक्र से मुक्ति को प्राप्त होता है और इसी ब्रह्मांड का अंत भी माना जाता है। दोस्तों अब आता है शिवलोक। दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल आ रही होगी कि आखिर शिवलोक कहाँ है। दोस्तों दरअसल शिवलोक वैकुंठ लोक से वाम भाग यानी कि बाएं दिशा में 1 करोड़ योजन के विस्तार में फैला हुआ है और जो कि हमारे पृथ्वी से 2 अरब 56 करोड़ योजन की दूरी पर स्थित है।
दोस्तों मॉडर्न फिजिक्स के अनुसार ब्रह्मांड का हर चीज एक स्ट्रिंग से बनी है जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन उत्पन्न करके सब एटॉमिक पार्टिकल का निर्माण करती है। और यह भी माना जाता है कि जहाँ शून्य है वहीं शिव है। शिव ही सारे फिजिकल डायमेंशन के निर्माता हैं। दोस्तों धरती पर स्थित कैलाश पर्वत असली पर्वत का बस एक प्रदर्शन भर ही है। दरअसल असली कैलाश पर्वत नॉन फिजिकल डायमेंशन में स्थित है। तो गाइस आज के इस टेक्नोलॉजी से अगर हम वैकुंठ लोक या शिवलोक जाएंगे तो आखिर कितना समय लगेगा। दोस्तों आज के टेक्नोलॉजी के आधार पर हम 68.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अंतरिक्ष में ट्रेवल कर सकते हैं। और अगर हम इस रफ्तार से वैकुंठ लोक और शिवलोक में जाते हैं तो यह 10 से 11 अरब घंटे तक का समय ले सकता है। मतलब 12 से 15 लाख साल तक का समय लग सकता है। इसलिए दोस्तों आज के इस टेक्नोलॉजी से हम वैकुंठ लोक और शिवलोक कभी नहीं पहुंच सकते हैं।